उस रात के बाद गांव में डर पहले से भी ज्यादा फैल गया था। लोग अब शाम होते ही अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते और दरवाजों पर काले धागे बांधने लगे थे। लेकिन डर के साथ साथ लोगों के मन में एक सवाल भी था, अगर सच में हर रात कब्रिस्तान में कोई रोता है तो वह आखिर चाहता क्या है। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था जो बचपन से ही इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग डर के कारण झूठी बातें बना लेते हैं, लेकिन उसके दादा हमेशा उसे चेतावनी देते थे कि उस कब्रिस्तान के पास रात में कभी मत जाना, क्योंकि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं का दर्द भटकता है। आरव हर बार हंसकर बात टाल देता। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है तो आधी रात को कब्रिस्तान के अंदर जाकर दिखाए। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब सब उसका मजाक उड़ाने लगे तो उसने गुस्से में चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात आसमान पूरी तरह काला था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाहर जाते समय उसे महसूस हुआ जैसे रास्ता हर कदम के साथ और सुनसान होता जा रहा है। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के टूटे हुए लोहे के गेट के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज चलने लगी। गेट अपने आप चरमरा कर खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। उसके दोस्त दूर खड़े थे, लेकिन कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। आरव टॉर्च लेकर धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। चारों तरफ पुरानी टूटी कब्रें थीं जिन पर उगी घास हवा में हिल रही थी। कुछ कब्रों पर नाम तक मिट चुके थे। तभी उसे बहुत धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा हवा का भ्रम होगा, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही वह आवाज साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत रोते रोते किसी का नाम पुकार रही हो। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, फिर भी वह खुद को मजबूत दिखाने के लिए आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। रोशनी कभी जलती कभी बुझती। तभी उसने देखा कि दूर पीपल के पेड़ के नीचे कोई सफेद कपड़ों में बैठा हुआ है। वह सिर झुकाए मिट्टी को हाथों से कुरेद रहा था और धीरे धीरे रो रहा था। आरव का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह थोड़ा और पास गया। जैसे ही वह कुछ कदम दूर पहुंचा, वह आकृति अचानक रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर लंबे बिखरे बाल थे और आंखें बिल्कुल सूनी लग रही थी। आरव डर से पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। तभी वह औरत बहुत धीमी आवाज में बोली, क्या तुमने उसे देखा है, मेरा भाई? उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और कब्रिस्तान में चारों तरफ फुसफुसाहट जैसी आवाजें गूंजने लगी। तभी आरव ने देखा कि उस औरत के हाथ मिट्टी से नहीं बल्कि खून जैसे लाल दागों से भरे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो आंसू जमीन पर गिरते ही गायब हो जाते। डर के मारे आरव पीछे हटने लगा। तभी उसके पैर किसी कब्र से टकराए और वह गिर पड़ा। जब उसने उठकर फिर सामने देखा तो वह औरत गायब थी। सिर्फ रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, उसे ढूंढ दो। आरव चीख पड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। उसके पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज कदमों से उसका पीछा कर रहा हो। कब्रिस्तान का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ वही कब्रें, वही अंधेरा, वही सिसकियां। तभी उसे दूर गेट दिखाई दिया। वह भागते हुए बाहर निकला और सीधे अपने दोस्तों के पास गिर पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और वह कांप रहा था। दोस्तों ने उससे पूछा अंदर क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उस रात के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। पहले जो लड़का भूतों पर हंसता था, अब रात होते ही खिड़कियां बंद कर लेता। कई बार उसकी माँ ने उसे नींद में बड़बड़ाते सुना, वो अब भी उसे ढूंढ रही है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। गांव के वैद्य ने कहा उस पर डर का असर है, लेकिन दादा समझ गए थे कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे इंसान की आंखों को नहीं देखना चाहिए था। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने दादा को बताया कि कब्रिस्तान में जो औरत थी, उसने उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट देखा था। दादा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि वैसा ही लॉकेट जोया के भाई के पास था, जो उसके गायब होने के दिन पहना हुआ था। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी रात के अंधेरे में रोता है और शायद किसी का इंतजार कर रहा है।